बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अ, इस वक्त आपके सामने हाजिर हैं और उसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका में वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस के सामने एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। अमेरिकनों ने जो है ना वो कमाल कर दिए हैं, पाकिस्तानी अमेरिकनों ने, बावजूद इसके कि ये वही अमेरिका है जहाँ से साइफर आया था और यही वो अमेरिका है कि जहाँ से ये तमाम चीज़ें तैयार हुई थी। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है इसमें दुख की भी बात है और खुशी की भी बात है। दुख की बात ये है कि हम अपने मुल्क में जो है वो एहतजाज नहीं कर सकते। अपने मुल्क में जो है उस तरह से हम इस वस्तायत की दहशतगर्दी, रियासी दहशतगर्दी, जबर और इस तरह के दौर में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वहाँ पर एहतजाज करना। लेकिन जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी हैं, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उस शख्स के लिए जो यहाँ पर भी लिखा है द लास्ट मैन स्टैंडिंग, सो फॉर द लास्ट मैन स्टैंडिंग अब जो है ना तमाम लोग खड़े हो गए हैं। पिछले 16, 17, 18 माह से बल्कि मुसलसल जो है इस फस्तायत का और रियासी दहशतगर्दी का लोग मुसलसल मुकाबला कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह चलेगा। हम आपको सीधा अभी वाशिंगटन लिए चलेंगे जहाँ पर आपको बताएंगे। हमारी ग्राउंड टीम जो है वाशिंगटन में मौजूद है। हम उनसे उनके तासुरात लेंगे, क्राउड के तासुरात लेंगे। हम देखेंगे कि वहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं, स्टेज पर कौन कौन है, कौन कौन लोग तकारीर करेंगे। PTI अमेरिका की जो लीडरशिप है वो तकरीर करेगी। शहबाज गिल भी साहब भी वहाँ पे मौजूद होंगे, मोहित पीरजादा साहब भी वहाँ पे मौजूद होंगे और भी कुछ लोग होंगे। इसके अलावा इस वक्त गो के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रात का वक्त है, लेकिन कोशिश करेंगे अगर हम किसी लीडरशिप को भी अपने साथ ले सकें। तो मेरे ख्याल से हम सीधा वाशिंगटन चलते हैं और वाशिंगटन से आपको बराह रास्त दिखाते हैं। तक बाहर नहीं निकलेंगे, आपको आजादी प्लेट पे रख के नहीं मिलेगी। आप अपने ईरानी भाइयों को देखें, 500 बंदा मर गया वहां पे, उनके पास लीडर नहीं है, वो लीडर के लिए तरस रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें इमरान खान दे दो। मैंने इराकियों से बात की, मैंने तुर्कों से बात की। तुर्क रजब तैयब अर्दोआन को इतना नहीं मानते जितना कहते हैं कि हमें एक बंदे से इस्लामी उम्मा को जो इकट्ठा करेगा वो इमरान खान है। फिर मैं उसी बंदे की तरफ फिर दोबारा आता हूं। तुम काजी बने बैठे हो, तुम प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हो, तुम SP पुलिस, तुम अपने आप को हरफन मौला समझते हो, तुम सब काम करना जानते हो, लेकिन तुम एक काम नहीं करना जानते जिसके लिए तुम्हें हम पैसे देते हैं। तुम समझते हो कि तुम मुल्क को ऐसे मांग मांग के चला लोगे। कर्ज लेके पीते थे मैं कि तो आप ऐसी बहुत शौकीन है। कर्ज लेके पीते थे मैं और कहते थे कि हाले रंग लाएगी हमारी फाके मस्ती एक दिन। आखिर में मैं मुनीर तुम्हें एक पैगाम देता हूँ। चलते हैं दबे पांव कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पांव कोई जाग ना जाए। गुलामी के हसीरों की खास यही अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकिमी फकत उसकी सजा है। ये याद रखिएगा आप लोग। भरपूर तालियां अली के लिए। That's not fair. He deserves more than that. बेचारा पाकिस्तान भी नहीं जा सकता और ताली भी नहीं बजा रहा। अब मैं दावत दूंगा शिकागो से PTI के बहुत पुराने कारकुन, शिकागो इलिनॉय स्टेट के प्रेसिडेंट, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत है। आप परेड की बात कर रही हैं, पाकिस्तान डे की कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो भरपूर तालियों में पूरे काफिले के साथ शिकागो में है। रात को पहुंचे लोग आ जाए, भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए जनाब राजा मेरे USA के मुख्तलिफ स्टेट से आने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, आपकी जद्दोजहद और आपकी शिरकत को मेरा सलाम। पाकिस्तान PTI शिकागो की टीम से
اور شکاگو کے عوام کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جانی بھائی اور جو ان کی ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر انہوں نے صحیح وقت کا اور صحیح پروٹیسٹ کا انتخاب کیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک دو تین پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پوائنٹس رول آف لا کے مطابق ہے، وہ پوائنٹ عدل کے متعلق ہے، وہ رول عوام کی حکمرانی کے متعلق ہے، وہ بات آنیسٹی کے متعلق ہے، وہ پاکستان کے عوام کے متعلق ہے۔ پچھلے اسی ویک میں نیو یارک ٹائمز نے ایک سٹوری بریک کی، اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن سن Biden Hunter, he was charged with illegal possession of the weapons, and Joe Biden was given notice like his son has did something wrong, so he should be charged for that. That's called the rule of law. That's called insaf. That's called عوام کی حکمرانی۔ دوسرا جو بائیڈن صاحب کی ایک سٹوری انہوں نے بریک کی 2016 کے اندر، جب ان کا بڑا بیٹا وہ جو اس کا ڈیلویئر کا اٹارنی جنرل تھا، جب وہ بیمار ہوتا ہے اور اس کے بعد کینسر سے وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، وہ اپنا مکان بیچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پریزیڈنٹ اوباما نے ان کو بیل آؤٹ کیا اپنی ذاتی پاکٹس کے، جو بائیڈن کی ہیلپ کی۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ اب جو عوام پاورفل ہوتے ہیں ان کے حکمران قانون کے تابع ہوتے ہیں۔ تیسری مثال میں آپ کو دوں گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جو 3 کانٹیننٹس کے خلیفہ تھے، 3 کانٹیننٹس کے حکمران تھے، وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہیں تھا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں عید کے موقع پر یہ پوچھتی ہیں کہ بابا ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ خلیفہ کہتے ہیں کہ میں اگر آپ کو نئے کپڑے دے کے دوں، میری یہ تنخواہ کے مطابق، میرے وسائل کے مطابق یہ بات نہیں ہے، تو میں اللہ کے سامنے مجھے حاضری دینی ہے، اس لیے میں آپ کو میری بیٹیوں کو کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ یہ بات ہے آنیسٹی کی، یہ بات ہے صحیح حکمرانی کی، یہ بات ہے رول آف لا کی، یہ بات ہے عوام کے سوچ اور فکر کی۔ اب میں بات کرتا ہوں 1951 16 اکتوبر کو جناب لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، 1954 کے کانسٹیٹیوشن کو ختم کیا گیا۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ 1951 میں لیاقت علی خان کو کس نے شہید کیا؟ یہ سوال اٹھتا ہے 1954 کا کانسٹیٹیوشن کس نے ختم کیا؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ محترمہ مادر ملت فاطمہ جناح جب ان کی انسلٹ کی گئی، ان کو کتیا کہا گیا، تو یہ بات کس نے کی؟ سوال اٹھتا ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ کس نے چڑھایا؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان جب ایسٹ پاکستان کے اندر 168 سیٹس لے کر کامیاب ہوا تھا، اس کا پرائم منسٹر کا حق بنتا تھا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو اس ادارے سے روکا؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ 2022 کے اندر جب عمران خان صاحب کو گولیاں ماری گئیں، ان کو زخمی کیا گیا، ان کی FIR نہیں کاٹی گئی، تو یہ سارے ایشوز کہاں پہ اٹھتے ہیں؟ میں ود ڈیو ریسپیکٹ، جانی بھائی کا حکم ہے کہ اداروں کے خلاف نہیں بات کرنی۔ میں سکتا ہوں یہ سارے سوال ایوب خان کی طرف اٹھتے ہیں، یہ سارے سوال ضیاء الحق کی طرف اٹھتے ہیں، یہ سارے سوال مشرف کی طرف اٹھتے ہیں، یہ سارے سوال جو ہے آصم منیر کی طرف اٹھتے ہیں۔ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ میری بات اچھی نہیں لگے، لیکن ہمارا خان یہ کہتا ہے کہ PTI بہادر لوگوں کی جماعت ہے، PTI انست لوگوں کی جماعت ہے، PTI عوام کی جماعت ہے، PTI جمہوریت میں بلیو کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مودی نے ہماری بیٹیوں پہ، ہماری بہنوں پہ کشمیر کے اندر اپنی فوجیں بھیج کر ان کو ریپ کیا، ان کو قتل کیا۔ اسرائیل کے اندر اسرائیلی حکومت فلسطینی عوام کے اوپر ظلم کرتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر اگر ایک آرمی کے چیف سے ISI سے معذرت کے ساتھ اگر پاکستان کے عوام کے اوپر ظلم ہوتا ہے، میری بہن ڈاکٹر یاسمین راشد اگر جیل کے اندر ہے،
एजाज चौधरी अगर जेल के अंदर है, अगर अरशद शरीफ को कत्ल किया जाता है, अगर इमरान रियाज को जो है वो गिरफ्तार किया जाता है, कि इस तमाम जुराइम की जो FIR है वो इन हुक्मरानों के खिलाफ जाती है, उन फौजी चीफ के खिलाफ जाती है जिन्होंने पाकिस्तान को 76 ईयर से लूटा। लेकिन हम कहते हैं कि आर्मी हमारी है, हम आर्मी के हैं, पाकिस्तान आर्मी, हमें उससे लव करते हैं, लेकिन आर्मी का कोई चीफ, आर्मी का कोई जनरल अगर कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो मैं समझता हूँ अगर जो बाइडन के बेटे को सजा हो सकती है, अगर इलानाई के 2 गवर्नर जेल के पीछे जा सकते हैं, अगर सदर निक्सन के ऊपर स्कैंडल के ऊपर उसको केस जा सकता है, तो ऐसा मुनीर कौन है, मुशर्रफ कौन है, अयूब खान कौन था, ये सारे अवाम की हुक्मरानी का तस्वर। और मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने भाइयों को जो अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये वक्त गुजर चुका है, अब आपके सामना इमरान खान से है, अब आपके सामना एक मुजाहिद से है, अब आपके सामना पाकिस्तान के अवाम से है। इंशाअल्लाह अगर वक्त रहा तो अवाम की हुक्मरानी और आइन की हुक्मरानी इस मुल्क में जरूर कायम होगी। मैं इसके साथ हो सकता है कि और बहुत सारे मुकर्रर हैं, अपनी बात इस शेर से खत्म करता हूँ, सुलह हो कि जंग हो, सुलह हो कि जंग हो, साथियों का संग हो, सब हमें पसंद है, फूल हो या रंग हो। शुक्रिया बहुत। भरपूर तालियां राजा साहब के लिए। राजा साहब ने सब शिकागो वालों का टाइम ले लिया, सो आई एम सॉरी यार, बाकी के जो स्पीकर हैं, आई एम जस्ट किडिंग। अभी जो है अभी 4 बजे हम लोग ओथ लेंगे सारे मिलके कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं। ये ओथ पूरे पाकिस्तान में चल रही है, तो अभी वी हैव कपल ऑफ मिनट्स। तो आप जो ये होगा कि जितने लोग इधर खड़े हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सामने आए। वाई देयर आर पीपल हियर, प्लीज सामने आए। जरा ताली बजाते रहे जब तक ये सामने नहीं आते। प्लीज सामने आए एवरीबॉडी। आपकी तालियों में मैं वाशिंगटन की उस टीम को बुलाना चाह रहा हूं कि जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। महक, प्लीज कम ओवर हियर, फिक्स इट। ओ यार, ओके, थैंक यू। नाउ ये जो लोग बात कर चुके हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि बाहर आ जाएं। अब ये जगह मुझे पूरी खाली चाहिए। सारे लोग जो स्पीक अभी इन्होंने बात भी नहीं की, ये सिर्फ मीडिया के लिए है, प्लीज हैव रिस्पेक्ट। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं वाशिंगटन की टीम को पहले बुलाऊंगा। मुझे सजाद बरकी साहब ने रिक्वेस्ट की है कि ओथ सेरेमनी हम 4:30 बजे करेंगे। तो हमारे की नोट स्पीकर आतिफ खान साहब इधर हैं, सजाद बरकी साहब है, शहबाज गिल साहब, इनके लिए भरपूर तालियां। सलमान भाई बैठे हुए हैं, आप ये स्पीच भी करेंगे और खान से बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं और आपको जज्बा जुनून भी सुनाएंगे। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि ये लोग पीछे हैं, जरा इधर आ जाएं। वाशिंगटन टीम, मैं नाम लेता हूं, ताली बजाते जाएं। असद शेख, कम ओवर हियर प्लीज। खालिद तनवीर साहब, चौधरी जफर इकबाल, डॉक्टर वहीदा रहमान, प्लीज कम ऑन स्टेज। सादत राना साहब, शाहिद अब्बासी, अजमल शाह, वलीद भाई, फर्रुख, राजा सत्तार, ये काम करना। जियाउल हसन साहब स्टेज पे आए। शाहिद अब्बासी अंदर आए प्लीज। सर ये वाशिंगटन की आ जाए। साजिद राना साहब, शाहिद अब्बासी स्टेज पे तशरीफ। जिया साहब,
ज़िया साहब कम अप, खालिद तनवीर और मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त, हमारी कम्युनिटी की जान है, चौधरी परवेज इलाही साहब ने इनको अपना मशीर मुकर्रर किया ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। भरपूर तालियों में चौधरी शमशाद साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैरीलैंड से मुनीर खटाना साहब इज ऑन हिज वे, अभी पहुंच रहे हैं। फरूख शाह, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ओके, एक बंदे का मैं जिक्र करना चाहूंगा, आप सोशल मीडिया में तो उनको जानते हैं, ट्विटर पे उन्होंने तो बड़े बड़ों का जीना हराम किया हुआ है। आप देखते होंगे ट्विटर पे, वकार खान, उसके लिए एक ताली हो जाए। वकार खान की सीवियर बैक पेन है, उन्होंने ग्राउंड पे बड़ा काम किया, इधर वाशिंगटन डीसी में, मैरीलैंड में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, तो अभी वो इधर नहीं है। आपकी तालियां बताएंगे कि आप जो लोग ट्विटर पे हैं ये जानते हैं कि वो कितना काम कर रहे हैं दिन रात, और इधर इस एरिया में भी। तो वकार खान के लिए भरपूर तालियां। वकार, वी लव यू। और मुनीर खटाना साहब स्टेज पे तशरीफ लाए। मुनीर साहब, हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, शहबाज गिल साहब और मोहित पीतल साहब तशरीफ ला चुके हैं, वो बाद में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, इधर आए जरा, इधर आए। ये मुझसे कद में छोटे हैं लेकिन यकीन करें अपने काम में हम सबसे बड़े हैं। इमरान भाई के लिए भरपूर तालियां। फरीद, वलीद, राजा सतार किधर है यार, स्टेज पे आए। सबा खान किधर है, मेरी बहन, आप भी स्टेज पे आओ। सबा खान के लिए इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए। सबा खान इधर से आए। लो जी, इनके लिए भरपूर तालियां। हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। हमारे अगले स्पीकर हैं, हमारे जनाब चौधरी शमशाद साहेब। भरपूर तालियां चौधरी साहब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत अजीज बहनों भाइयों जो इतनी दूर से आज तशरीफ लाए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ये जो इमरान खान के साथ प्यार करते हैं लोग, ये नहीं देखते कि कितनी दूर है, कितनी, ये दिल से प्यार करते हैं खान साहब के लिए। वो जो एक है ना बना हुआ आजकल पाकिस्तान में, वो नून लीग नहीं है, नागल लीग है, नागल लीग। वो वो जो नागन है ना, मरियम नवाज, वो उसकी लीग है, मरियम नवाज लीग नहीं है। उसको शेम करे सारे। थैंक यू, थैंक यू। पाकिस्तान मेरा रिश्ता क्या, कौन बचाएगा पाकिस्तान, हम लेके रहेंगे पाकिस्तान, मेरा बाप भी देगा, मैं हक हमारा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अब मैं, ये जो जितने लोग इधर खड़े हैं, प्लीज अब सब आप लोग बाहर आ जाएं। हम कॉल करेंगे, जो स्पीकर हैं आप आएंगे, ये सोशल मीडिया के लिए हमने जगह रखी है। सबा खान आए, सबा खान इधर आए। मुनीर खटाना साहब, सबा खान और वसीम खान किधर है? वसीम भाई, इन्होंने बहुत काम किया है। मुनीर खटाना साहब हमारे यूएसए के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। इन्होंने बाल्टीमोर की सारी मसाजिद में, मैरीलैंड में फ्लायर लगाए हैं। वसीम भाई बहुत काम कर रहे हैं 3 जगह। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब सब लोग जो है स्टेज से नीचे आ जाएं, स्टेज टूट जाएगा। दिस स्टेज इज ओनली फॉर 1 पर्सन और आई एम हैवी इनफ। आ जाए प्लीज, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से जी, प्लीज सारे। इंटरव्यू बाहर कर ले। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
یہ جو انٹرویوز ہیں باہر کر لیں پلیز. ہمارے کی نوٹ اسپیکرز آ چکے ہیں تو پلیز ذرا یہ سب لوگ باہر آ جائیں پلیز. یہاں پہ کم کریں کراؤڈ. تھینک یو. اسٹیج کو خالی کریں پلیز. ایوری باڈی آف دا اسٹیج. اوکے ایوری باڈی آف دا اسٹیج. سر جی اسٹیج سے نیچے آئیں. اسٹیج از ناٹ. نہیں آ سکتے. نیچے آئیں. مجھے یہ جگہ خالی چاہیے. یا ذرا میوزک لگا دو جب تک یہ جگہ خالی نہیں ہوتی. یہ جگہ خالی کریں یار. باہر آئیں سارے. ایوری باڈی پلیز ہیو سم ریسپیکٹ. آئی انڈرسٹینڈ یار. تقدیر کا قاضی کہتا ہے کیوں ظلمت کے دن سہتا ہے. تقدیر کا قاضی کہتا ہے کیوں ظلمت کے دن سہتا ہے. اپنے بچوں کے مستقبل کا قاتل بن کے رہتا ہے. نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے کیوں حق لینے سے ڈرتا ہے حق ہمارا. ہے حق ہمارا. ہے حق ہمارا. ہم لے کے رہیں گے. ہم لے کے رہیں گے. ہے حق ہمارا. آزادی ہم لے کے رہیں گے. آزادی ہم لے کے رہیں گے. آزادی. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ابھی ہمارا پروگرام کنٹینیو رہے گا. ہم جو ون آف دا کی نوٹ اسپیکرز ہیں ہمارے, جو ان کو بلانا چاہوں گا اس موقع پہ. اس کے بعد ہمارے ڈفرینٹ اسٹیٹ سے مہمان آئے ہوئے ان کو بلائیں گے. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ سب کے چہیتے جناب ڈاکٹر معید پیر زادہ صاحب. جب ظلم کی ہر یلغار یہاں مظلوم مسلسل سہتا تھا, اب جاگ اٹھا ہے یہ دیس ہمارا. اب جاگ اٹھا ہے دیس میرا. اب یلغاروں کی کار نہیں. ہے حق ہمارا. آزادی. ہے حق ہمارا. آزادی. السلام علیکم. بٹ آف کنفیوژن کہ اردو میں مجھے یہاں بات کرنی چاہیے یا امریکہ کی مناسبت سے انگریزی میں بات کرنی چاہیے. چلیں اردو میں ہی بات کرتے ہیں. I am honored, I am grateful to be standing here with the Pakistani American community. میں بہت شکر گزار ہوں اس ایونٹ کے آرگنائزرز کا, جنہوں نے مجھے یہاں بولنے کا, یہاں کھڑے ہونے کا آپ کے ساتھ موقع دیا. آئی انڈرسٹینڈ آپ میں سے سبھی لوگ واشنگٹن میں نہیں رہتے, دور دور سے مختلف شہروں سے یہاں پہ آئے ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے, کاز کے لیے آئے ہیں, پاکستان کے کاز کے لیے آئے ہیں. آف کورس عمران خان امپورٹنٹ ہیں, لیکن عمران خان ہی کا کاز نہیں ہے, یہ کاز پاکستان کا کاز ہے. یہ دن اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم وائٹ ہاؤس کے قریب ہیں. وائٹ ہاؤس کے قریب کھڑے ہو کر ہم ایک پوزیشن, ایک پٹیشن, ایک ریکویسٹ سامنے لا رہے ہیں. اور وائٹ ہاؤس کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو وائٹ ہاؤس نے دنیا میں لبرل ڈیموکریسی کے لیے, جمہوریت کے لیے, اس کو پھیلانے میں, اسے ڈیپ کرنے میں, اس کی ڈیفنس کے لیے وائٹ ہاؤس نے بڑے اقدامات لیے ہیں. اور وائٹ ہاؤس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے, اس کی تاریخ ہے. فرسٹ ورلڈ وار میں 5 ملین امریکنز جمہوریت کی خاطر اس جنگ کا حصہ بنے. 1 لاکھ سے زیادہ امریکنز نے اپنی زندگیاں قربان کیں
जमहूरियत के लिए प्रिंसिपलनेस। उसके बाद से हर जंग में, दूसरी जंग अजीम में 16 मिलियन 1,60,00,000 अमेरिकन उस जंग का हिस्सा थे जो जमहूरियत और लिबरल डेमोक्रेसी के लिए लड़ी गई। कोरियन वॉर में 6 मिलियन अमेरिकन ने हिस्सा लिया, 50,000 से ज़्यादा ने अपनी जानों का कुर्बानी दी। वियतनाम की जंग में 3 मिलियन अमेरिकन जो हैं वो लड़े जमहूरियत के कॉज में। और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो कई मौके 60s में, फिर 70s 80s में, फिर उसके बाद 9/11 के बाद पाकिस्तानी कौम अमेरिका के साथ खड़ी हुई जमहूरियत के डिफेंस के लिए, एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। यही अमेरिका की पोजीशन है फॉरेन पॉलिसी में, यही व्हाइट हाउस की पोजीशन है, यही झगड़ा है व्हाइट हाउस का चाइना के साथ, रशिया के साथ, कोरिया के साथ। यही बेसिस है यूक्रेन की जंग की कि अमेरिका लिबरल डेमोक्रेसी को, लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर को डिफेंड कर रहा है और पाकिस्तान अमेरिका के कॉजेज में अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। जब हम यहाँ आए हैं, मैं इसी दिन की और इस जगह की मुनासबत से ये बात करना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे क्यों आए? पाकिस्तानी, एक चीज का मैं थोड़ा सा पहले जिक्र कर दूं, फिर उसके बाद शहबाज गिल बहुत खुल के जरा उसको सियासी रंग से देखेंगे चीजों को, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखूं। एक कंफ्यूजन मेरे जहन में ये भी थी कि मैं किस कैपेसिटी में, किस रोल में मैं यहाँ खड़ा हूँ। बिकॉज गुज़िश्ता 20 बरस जो सहाफत की, लिखा, एडिटरशिप की, मैं किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर किस रोल में, किस कैपेसिटी के अंदर खड़ा हूँ, ये एक नेचुरल क्वेश्चन है और वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 2008 के बाद से हर पाकिस्तानी हुकूमत ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, फेडरल गवर्नमेंट्स ने मुझे कोई ना कोई सियासी रोल ऑफर किया और मैंने कभी उसका मशहूर नहीं किया, लेकिन मैंने उनको पोलाइटली रिफ्यूज़ किया तमीज़ से, लेकिन कभी उसके कोई ब्रॉनी पॉइंट्स नहीं लिए। और मेरा आर्गुमेंट ये था कि मेरा रोल किसी हुकूमत में और सियासत में आना नहीं है। मेरा रोल एक पॉलिटिकल कमेंटेटर का है जिसने तमाम साइड्स के ऊपर तनकीद भी करनी है और तमाम साइड्स के साथ अपना रिलेशनशिप भी रखना है। मुझे मेरी एक मीडिया स्पेस चाहिए, एक्सप्रेशन की स्पेस चाहिए, सोचने की स्पेस चाहिए। और बाय एंड लार्ज 2022 तक पाकिस्तान में ये स्पेस किसी न किसी फॉर्म में थी, कम हो गई थी, श्रिंक हो गई थी, लेकिन ये स्पेस एग्जिस्ट करती थी। और जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा अक्टूबर 2022 में, शहीद अरशद शरीफ की असैसिनेशन और मर्डर के एक दिन के बाद, उस वक्त तक बाय एंड लार्ज हम समझते थे कि पाकिस्तान में ये स्पेस एग्जिस्ट करती है। लेकिन शहीद अरशद शरीफ की शहादत से पहले भी ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पाकिस्तान में हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2022, जब एक रात में 4,000 से ज़्यादा घरों में पंजाब में पुलिस ने रेड किया, दरवाजे तोड़े, औरतों बच्चों को हरासा किया, लोगों को मारा पीटा, लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए। मैं एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ कि हम यहाँ क्यों हैं, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, आप यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। मेरा ख्याल था वी विल स्पीक इन इंग्लिश ताकि वो ऑन रिकॉर्ड में आए, लेकिन मुझसे इंसिस्ट किया जाता है दैट आई थॉट So I thought that since all of you have called United States your home, since all of you have called United States your home, and I have come across people who came here in a suitcase with less than $1,000, and they have pursued the American dream of the pursuit of happiness. And I have come across people who came here in a suitcase, or maybe in $1,000, but they became millionaires over here. This is what the American dream has been. And today, if many of you are here, you're here because you have your families, you have your friends, you have your business partners, you have your interests in Pakistan. But above all, you have your identity in Pakistan, which you think is under threat. That is why you're here. That is why you have chosen to be next to the White House, because you want to register a point to the White House. What is that you expect from the White House? That is why I have given the background that how White House, since the days of Woodrow Wilson, before the First World War, has taken a clear position for the defense of democracy, for the deepening of democracy, for the entrenchment of democracy.
And this is what I mentioned, and when I mentioned that 5 million Americans participated in the First World War on the principle for the defense of liberal democracy, on the principle of fighting the fascism. When 16 million Americans participated in Second World War, they were fighting against fascism. They wanted to defend the liberal democracy in Europe, in Asia, in Africa. And when they fought in Korea and when they fought in Vietnam, the principle was the defense of liberal democracy. You are here for the defense of the liberal democracy. This is what I wanted to emphasize. This is not a Pakistan's internal struggle. If in a country of the size of Pakistan, of 240 to 250 million people, that has stood with United States throughout its history, if liberal democracy cannot be defended in Pakistan, where else the White House will be able to defend the principle of liberal democracy? It is not just the murder of media or the assassination of Arshad Sharif, but the sequence of events that started to take place in Pakistan after May 2022. The season of beatings on the road, of arrests, of detentions, of abductions, of people disappearing without any due process of law, when men were hung upside down, stripped naked. I mean, I just mentioned few names and all the scenarios will come in front of your eyes. When I mention Imran Riaz Khan, when I mention Arshad Sharif, when I mention Jameel Farooqi, when I mention Dr. Shahbaz Gill, was almost assassinated and murdered on 3rd November 2022 near Wazirabad. And then after May 9th, the unleashing of terror of the state against the people of Pakistan. This is what I think you are here for, to demand from the White House that we want White House not to ignore what is happening in Pakistan. We want White House to become engaged with Pakistan. We want White House to direct the Secretary of State to become engaged with Pakistan. When we see in what is happening in Pakistan, the human right violations which I just mentioned, the violation of the dignity of home, the way women have been treated, the way still hundreds of men and women are in arrest, including many women. When you think of Khadija Shah, when you think of Alia Hamza, when you think of Sanam Javed, they're still under arrest. So you're here for the defense of human rights, for the defense of democracy. And these are essentially the values that have resonated with the American system and with the White House for the past 100 plus years. That is why you and the White House really believes in what it says, that you are here only to further the agenda of the White House. We are not taking a position against the White House. We are taking a position what White House told us it believes in from the days of Woodrow Wilson, Harry Truman, Franklin Delano Roosevelt, from the days of Jimmy Carter, from the days of all the presidents, President Obama. So we are here resonating with the American values and demanding that the White House has to take a special interest, maybe appoint a special point plan to look at what is happening in Pakistan. Two more lines and I finish. The situation is this: despite all what's happening in Pakistan, the only solution for the problems of Pakistan is free, fair and transparent election. Let there be a government, whosoever it is, that represents the people of Pakistan. People of Pakistan and the state of Pakistan for the past 70 years has talked of the right of self-determination of the Kashmiri people, of the occupied Jammu and Kashmir. I am a Kashmiri, my family is from the occupied Jammu and Kashmir. But now the people of Pakistan need the self-determination. What is self-determination? If people of Pakistan cannot decide their future, cannot decide their fate, cannot decide a government of their own choice, whether in a province or in the center, that means people of Pakistan have been denied the right to self-determination. And this is White House responsibility to get involved in Pakistan to ensure timely, within the constitutional limit, the free, fair, credible elections. So we get disappointed when we see that Donald Bloom, the respected US ambassador, meets the Election Commission of Pakistan and the Chief Election Commissioner refuses meeting the President of Pakistan for fixing a date for the election in Pakistan.
We know, we know this thing that the IMF deal which this regime in Pakistan got was not possible without serious efforts on part of the US Treasury. So they are surprised when the White House or the State Department tell that they cannot tell the government of Pakistan for the elections within the constitutional limit. So this is why we are here. We think the solution is the release of all political prisoners, including the former Prime Minister Imran Khan, which is one of the most unjust cases where a former Prime Minister and the former Foreign Minister of a country have actually been arrested for violating the official secrets. It has never before happened that a Prime Minister and a Foreign Minister of a country. And the interesting thing is, this complaint is not coming from the Ministry of Foreign Affairs. If anything, if cipher was an issue, it should have been an issue for the Ministry of Foreign Affairs. But the Ministry of Foreign Affairs has never launched a complaint in Pakistan. It is the Ministry of Interior of the PDM government that launched that complaint. So these are some of the points I think we need to reassert, and I believe that a memorandum will also be delivered to some representative from the White House today. So I wish that our voice reaches the White House, the presidency. Thank you so much. डॉक्टर मोहित पीरजादा जिन्होंने अपना घर छोड़ा, पाकिस्तान से उनको निकलना पड़ा क्योंकि उनकी लाइफ को थ्रेट थी। ये है हमारी डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान में हो रही है। हम इन तमाम सोल्जर्स के जो बिना किसी लालच के इमरान खान के साथ खड़े हैं, उन सबको सलाम पेश करते हैं। और वो जो अपनी जान गंवा बैठा अरशद शरीफ, हमें आप पे नाज है अरशद शरीफ। अरशद शरीफ को अल्लाह जन्नत में जगह दे, और जिन्होंने उसके साथ जुल्म किया है अल्लाह पाक उनको भी पूरी पूरी सजा दे। हम सब इसके लिए दुआ गो हैं। अब टाइम आ गया कि हमने ओथ लेनी है, आप सब ने ओथ लेनी है कि जब तक हमारी जिंदगी है, जान है, हम खान साहब के साथ रहेंगे। इसके लिए मैं दावत दे रहा हूँ, मेहमान आएंगे, एक एक करके भरपूर तालियों में उनको इस्तकबाल करना है। सबसे पहले मैं दावत दूंगा, टेक्सास से तशरीफ लाए हैं, पीटीआई के फोकल पर्सन हैं, खान साहब के पुराने साथी जनाब सज्जाद बरकी साहब, भरपूर तालियां इनके साथ। टेक्सास से आए हुए पाकिस्तान के पीटीआई के खान साहब के मशीर भी हैं, उनके दोस्त भी हैं। हमारी जितनी भी खान साहब से कम्युनिकेशन होती है इन्हीं के जरिए होते हैं। इनके लिए भरपूर तालियां। आतिफ खान, ओके अब इनके साथ मैं बुलाना चाहूंगा कि जितनी भी हमारी स्टेट्स के और कनाडा के जो सदूर आए हुए हैं, सिर्फ सदर जो थे वो तशरीफ लाएं जरा स्टेज पे। जितनी भी स्टेज के प्रेसिडेंट्स हैं स्टेट्स के, सिर्फ वो तशरीफ लाएं। नवीद वड़ैच साहब न्यू जर्सी से बहुत बड़ी टीम लेके आए हैं, भरपूर तालियां इनके लिए। न्यू जर्सी वालों, आपके सदर आए हैं यार। शिकागो से कनाडा के सदर यहाँ पे मौजूद हैं, तशरीफ लाएं। टोरंटो के सदर हैं, शिकागो के राजा यकूब साहब हैं। अकबर वड़ैच साहब तशरीफ लाएं, ये कनाडा से आए हैं। अकबर वड़ैच साहब ऊपर आए। पीटीआई यूएसए के सदर, पीटीआई यूएसए के चीफ कोऑर्डिनेटर, हमारी जान, हमारे भाई मुनीर खटाना साहब, प्लीज तशरीफ लाएं, भरपूर तालियां। इज वन ऑफ दोस अनसंग हीरोज। इसके साथ मैं दावत दूंगा खान साहब के कुछ 40 साल पुराने दरीना साथी, लाइमलाइट से दूर रहते हैं, स्पीचेस से दूर रहते हैं, बहुत पेट्रियाटिक, हमारी कम्युनिटी के। भरपूर तालियां चौधरी मोहम्मद अकबर साहब। और वर्जीनिया के सादत राना साहब और जियाउल हसन साहब, प्लीज यहाँ पे तशरीफ लाएं। हमारी जो पीटीए की जितनी टीम है, अजमल शाह, ये सारे इधर आए और हम ओथ लेंगे। अभी न्यूयॉर्क के अमजद नवाज साहब, ही इज राइट हियर, ये मेरे पीछे छुप गए थे। उस्मान मलिक साहब, डॉक्टर उस्मान मलिक, और डॉक्टर निजाम, डॉक्टर उस्मान मलिक, चौधरी शमशाद। ओहायो से वकास, प्लीज डॉक्टर वकास। तो लीजिए जी, ये स्टेज ना टूट जाए इसलिए जल्दी जल्दी हम ओथ लेंगे और सब आप साथ होंगे। बरकी साहब,
अस्सलाम वालेकुम। हमने ये हल्फ आज लेना है सबने, और इसका मकसद क्या है कि अपनी अलीजेंस एक दफा फिर, लिविंग हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वी आर प्लेजिंग आवर अलीजेंस टू आवर कंट्री, टू आवर लीडर इमरान खान। तो मैं, राइट हैंड अपना ऊंचा कीजिए, मैं बोलूंगा, आप इसके साथ मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे, कि हम पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाएंगे, और इनके खिलाफ की जाने वाली तमाम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का भरपूर मुकाबला करेंगे, कि हम पाकिस्तान के अवाम की खुददारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे, और अपनी कौमी हमीयत का दिफा करेंगे, कि हम इमरान खान की पाकिस्तान के लिए खिदमत और उसके दिल में इसकी मोहब्बत का इरादा करते हैं, कि एक आजाद, खुद मुख्तार और खुददार पाकिस्तान हमारी पहचान, हमारी आन और हमारी मंजिल है, जिसके हसूल के लिए हम इमरान खान के शाना बशाना और कदम ब कदम चलेंगे। हम अहद करते हैं कि इस जद्दोजहद को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, कोई कोशिश वागुजार नहीं करेंगे। अल्लाह हमारा और पाकिस्तान का हामियों नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर बेशुमार 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 हम तुम्हारे साथ हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। मेरी जान, मेरी जान। मेरी भरपूर तालियां जी आपके लिए भी और बरकी साहब और सबके लिए। अब मेरी दरख्वास्त होगी कि जितने लोग स्टेज पे हैं वो सारे जरा नीचे आ जाएं प्लीज, सारे नीचे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। सारे स्टेज से नीचे आ जाओ, बाहर आ जाए। ये जगह जो है हमने सिर्फ मीडिया के लिए रखी है, स्टेज पे सिर्फ एक ही स्पीकर होंगे। भरपूर तालियों में इस्तकबाल दोबारा कीजिए, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे सज्जाद बरकी साहब। एक दफा फिर अस्सलाम वालेकुम। जरा थोड़ा जोश तो दिखाए ना यार, इतने लोग जमा हुए हैं आज पे, जरा जोश से। ये आज हम व्हाइट हाउस के सामने जमा हुए हैं कोई एक पैगाम देने, राइट? हम उसी पैगाम की आज मैं बात करना चाहता हूं यहाँ पे। मैं आज अभी मोहित पीरजादा भाई ने बड़ी अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझाया कि अमेरिका के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू एड अ फ्यू थिंग्स टू दैट। Our children will live here and they've made it their home. We made this country our home. This country stands for democracy, right?
That's what we are asking for today. As Americans, we are asking for democracy in this country. I had a piece of paper here. Anyway, thank you. Thank you. One of the things I want to point out, and I'm going to try and say a few things in English. I want my message to get across the lawn over there. Why are we here? 3-point agenda. We are here to demonstrate against the violation of human rights in Pakistan, right? That's why you came out here today. Number 2, we came out here to demand the release of Imran Khan, right? Number 3, we came here today to demand free and fair elections in Pakistan. That's our only. We are not asking anybody's help to bring Imran Khan back. That's not our agenda. The people of Pakistan will bring Imran Khan back. I want to connect the Biden administration and the famous Donald Lu with what is happening to our leader in Pakistan today. Why is Imran Khan in jail right now? How many of you understand? Tosha Khana, that finished. And then he was re-arrested for what? Cipher case. How did that cipher start? Where did it begin from? Right here. So the way I see it, my leader is in jail. He's being incarcerated because of the actions of the White House and the Biden administration. I, as an American, demand that the White House and the Biden administration stand up and ask for a congressional hearing on the cipher issue. Let's hear what the facts are. We've had enough of blaming this guy and blaming that guy. No more. Let a congressional hearing decide how this cipher was issued. Why was it issued? Why? Who brought the information about Imran Khan's Russian visit to the White House and Mr. Lu? Who brought it? We all know who did. Yes. I want to, yes, General Bajwa. I have no shame in saying that. General Bajwa and the Pakistani establishment. Yes. Like Mohit just said, this is continuing. Our American ambassador in Pakistan is acting like a viceroy over there. He is, isn't he? We don't need a viceroy in Pakistan. We need an ambassador who has to be contained. The White House needs to send a message that the ambassador needs to be contained and according to his due duties that he's assigned in that country. Enough of regime change. We do not support regime change. And because of the regime change, what has happened in Pakistan? It is destroying our homeland. I'm going to touch on a few things. Some of the things that we have seen, and we've all touched on them. Number one, what has happened because of regime change? Abductions of our political leaders, abductions of journalists, abductions of ladies, women, children, families. That is because of regime change. Wrongful confinement. नाम लें आप लोग, कौन है wrongful confinement? Imran Khan and the 21 ladies of PTI who have been confined without giving them a due trial. Torture, right? We keep hearing about torture. That's the result of regime change. Assassination. Remember Arshad Sharif?
Shaheed assassinated because of regime change. Assassination attempt on Imran Khan because of regime change. Enforced disappearances of our people in Pakistan. False cases registered against people in Pakistan. Exile. We have examples over here. Mohit Pirzada Saab and many others who are living in exile. Why? Because of state regime change. And who brought that regime change? Biden administration. That's who we blame. Now, currently, there is a silencing of critics in Pakistan. That's how they think they can change things. That's how they want to control is silence everybody. Not gonna happen. Not going to happen. And inshallah, hum log overseas Pakistanis will make sure it doesn't happen. We will make sure it doesn't happen. And they've done all this to stifle dissent and shape politics through fear. Fear. That's the only tool. The perpetrators of regime change and the ones who are handling regime change in Pakistan, they want to create fear. Send a message. You people living here are not afraid. We are Americans. We are not afraid. We will stand up for our homeland. We will stand up for democracy. And inshallah, our leader Imran Khan will be back in power very soon. Imran Khan, Pakistan. कौन बचाएगा Pakistan? Thank you guys. Thank you all for coming out here today. We love you. Thank you. थैंक यू सो मच। आप हमारे बड़े प्यारे दोस्त सैक्रामेंटो के प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के। गाइस काम डाउन प्लीज। यार म्यूजिक लगा दे। Just 1 minute. I'll take. इस्लामाबाद के लिए मुल्क बचाने निकले हैं तुम चलो हमारे साथ चलो, मुल्क गिराने निकले हैं तुम चलो हमारे साथ चलो। बिगड़े निजाम को मजबूर अवाम को हक दिलाने निकले हैं तुम चलो हमारे साथ चलो, मुल्क बचाने निकले हैं तुम चलो हमारे साथ चलो। मंझधार में कूदो मल्ला हो, तूफान के मुकाबिल हो जाओ, यूं साहिल साहिल कहने से क्या खाक किनारा आएगा। Thank you so much, ladies and gentlemen, for your patience, and we have to continue on the program. We want to thank you one more time, and we have our friend been waiting for quite some time, long away from home. That's Mr. Javed Akhtar from California, President PTI. तैयारे यार तेरी जोशिश जनूब सलाम, तैयारे यार तेरी जोशिश जनूब सलाम, मेरे वतन तेरे दामन तार तार की खैर, रहे यकीन अफशां तेरी खाको खूं पे सलाम, मेरे चमन तेरे लालाजार तेरे जख्मों के लालाजार की खैर। आप सब मैं इस जगह अपने देश अपनी मदरलैंड के जख्मों की खैर मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और वो जो पाकिस्तान में बैठ के आजा आसफ नानी शख्स कहता है कि ये गुमराह लोग हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि ये जो ओवरसीज हैं, ये मुल्क के हफीज हैं, इनका ईमान बिल यकीन है,
इमरान खान ही मुल्क का अमीन है, वो इकबाल का शहीन है, वो सादक व अमीन है। तो हमारे कानों में जो रस घोला गया था ना, ये पुत्र हटाते नहीं लिखते तू लबती फिरे बाजार गुड़े, तो इस पे अब शक पड़ गया है। कुछ लोगों ने इस पे सवाल उठाए हैं। मैं हाफिज साहब से इल्तमास करता हूँ कि हमारे इन खदशात को दूर किया जाए, क्योंकि सुना है बड़े हाजी साहब बीच बाजार बिक गए थे, और बीच बाजार बिके ही नहीं। वो कहती थी ना मैडम नूर जहाँ, ये मुल दे नाल भी नहीं लभते, तू लभती फिरे उधार कुड़े। सुना ये उधार भी बिक गए हैं हाजी साहब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन पंजाबी में जिस मुल्क का झंडा चाया थी, जिन्हें दुनिया ਨੂੰ समझाया थी कि साडा लीडर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, because he said my leader is the prophet, peace be upon him। साडा लीडर रब दा यार कुड़े, वो अज कहती 804 कुड़े। साडा लीडर रब दा यार कुड़े, वो आज कहती 804 कुड़े। हम ना बागी ना गद्दार कुड़े, हम ना बागी ना गद्दार कुड़े, हम हैं कहती 804 कुड़े कुड़े। उस पे रब रहमान का एहसान है और मेरा ये ईमान है। मेरे देश की आन, मेरे देश की शान, इमरान खान जिंदाबाद। भरपूर तालियां जी। अच्छा जी, अब बारी, सॉरी थोड़ा लेट हो रहा है प्रोग्राम। न्यू जर्सी वालों, वी लव यू। न्यू जर्सी की पूरी टीम को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँ कि हमारे पास साबका सेनेटर नॉर्थ डकोटा से लैरी प्रेसलर साहब, ही इज हियर, ही विल बी स्पीकिंग टू अस शॉर्टली। लेट्स गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज, ही विल बी देयर इन अबाउट 5 मिनट्स। न्यू जर्सी से मेरी बहन अनीला नकवी, भरपूर तालियां, 10 बसेस लेके ये लोग आए हैं। साद अब्बासी प्लीज कम ऑन स्टेज। तारक खान, एहसन फरूकी, प्लीज उनकी जो पूरी टीम है आ जाए जी, स्टेज पे आए। भरपूर तालियां इनके लिए। मैं इनके जुनून को, इनके जज्बा को सलूट करता हूँ। तो मैं दावत दूंगा अपनी बहन को, इतने बंदों को सुन रहे हैं कि हमारी बहन की भी बात सुन ले। तो लेट्स स्टार्ट विद अनीला नकवी, प्लीज मेक इट 2 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम, आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बहुत लंबी लाइन है। बस मैं इतना कहूंगी कि शायद आज हमारी बात जरूर आगे तक जाएगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करे और पाकिस्तान में जो हो रहा है उसको खत्म हो जाए, अल्लाह करे वो सब कुछ, और हमारे खानसाब बाहर आ जाए। जो हमारी कोशिश है अल्लाह ताला उसको पूरा करे और हमें उसमें कामयाब करे। मुझे पता है कितनी मुश्किल से आज आप लोग निकल के आए हैं। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, भरपूर तालियां नीला बहन के लिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, प्लीज आए। बरकी साहब और एक दो हमारे मेहमान हैं, बाकी लोग जरा पीछे आ जाए। पीछे नजर नहीं आ रहा, आपके पीछे लोग हैं। आई थिंक इट्स डिसरिस्पेक्टफुल। भरपूर तालियां इन लोगों के लिए, ताकि ये थोड़ा सा साइड पे आ जाए। प्लीज ताली में जाए जरा। थैंक यू सो मच। प्लीज जरा साइड पे आ जाए, पीछे हमारी बहनें खड़ी हैं, उनको नजर नहीं आ रहा। तो अब जो है पीटीआई न्यू जर्सी के प्रेसिडेंट, चीफ कोऑर्डिनेटर, पीटीआई यूएसए के साबका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नवीद वड़ैश साहब हैं, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन उनके लिए भरपूर तालियां, क्योंकि ये न्यू जर्सी के हमारे की नोट स्पीकर हैं, इन पे बात करेंगे। तो मैं दावत दूंगा साद अब्बासी साहब को। जी, अस्सलाम वालेकुम। So I'll actually take my cue from Louis Zada, and I would prefer to talk in English for the simple reason the message over here that we're trying to communicate is to Biden. So if you look at these posters over here that we have, 19 electoral college votes demand action on part of President Biden. Biden would not have won without Michigan and Pennsylvania. The mere fact
the population of the Muslims in in these two states is actually less, I'm sorry, is more than the margin of victory for Biden. So Mr. Biden, we came out in great numbers for you. We voted for you. And the mess that you have created in Pakistan is unfortunate. The diaspora is really upset. They really want you to actually come about and clear the mess that you created. And obviously, many people are here paying attention, unfortunately. But our message is if you really want to be re-elected, no Democrat can actually make it to the White House without Michigan, Pennsylvania. And right now, how with the new census, the electoral college stands, if he loses these two states, and people from Michigan have made a pledge that they will not vote for Biden unless he addresses the mess that he has created. Thank you, everyone. Let me just, so few of our very close friends who work very diligently, Tariq Khan, I'll actually pass on the message. Assalamu alaikum, everyone. Thank you for coming. All those people who came from New Jersey, we appreciate it. According to the U.S. Census Bureau 2021, highest immigrant population in the country. U.S. presidential elections are due in about 13 months. So Pakistani American community has been supporting one party for the longest time, maybe 4 decades. But I already hear that the trend is being changed now because no more, exactly, no more, no more, no more. That's right, no more. So we're sending a message to 2024 candidate Joe Biden, 2024 candidate Kamala Harris, that one-way street of supporting you is coming to an end. So because you have been ignoring your constituents, you have been ignoring Pakistani Americans, we have been supporting you in campaign funding, and we have been supporting you in votes. So please listen to us. It's very, very important. We also like to send a message to Secretary Blinken, his representative, his employee. He has been talking to Chief of Police Punjab. He has been talking to Commissioner of Pakistan, Election Commissioner. So this is interference in the internal affairs of Pakistan. So please tell the ambassador to refrain from that in future. Pakistan is a beautiful country with hospitable people. We are the 5th largest population in the world, and 60% of our population is under the age of 30. Mr. Biden, please think, when a country of 230 million people, if it becomes unstable economically and politically, the consequences could be far-reaching and long-term. We are surrounded by very, very important countries, namely China, India, Afghanistan, and Iran. So Pakistan, please don't take it for granted. Imran Khan is an honest man. He's an innocent man. He has a track record of being a humanitarian. He's the only person that I know of who has built cancer hospitals in the world. His cancer hospitals have treated hundreds of thousands of cancer patients and saved tens of thousands of lives. Other than Danny Thomas of St. Jude's Hospital, I don't know of anybody who has built cancer hospitals. And Asim Munir has put him in jail out of personal vendetta. European leaders like President Macron of France, Prime Minister Sunak of England, these countries call themselves as human rights champions. But why are they quiet now when it comes to Pakistan? Pakistan's constitution has been essentially sidelined.
and everyone is quiet about it. Leaders of the free world cannot say that democracy for us and dictatorship or whatever else there is for countries like Pakistan. Pakistan, which has been always a flawed democracy or a hand-picked democracy, is now becoming a fascist state under Asim Munir. Yeah. Reporters Without Borders and Amnesty International have written about this message of missing persons and human rights violations extensively. So, Mr. Biden, you as our president, we urge you to speak out in favor of the innocent, in favor of the true democracy in Pakistan. We like to see true representatives of Pakistan coming into the parliament. This is our request, and this is what we expect of you, Mr. Biden. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Ahsan Faruqi. Thank you very much for the PTI New Jersey contingent from Human Rights who are here, like 9 buses. Along with us are people from Bangladesh, from Palestine. They joined us here as well. So we thank you very much. And also from Afghanistan. That is very important because they're against our military, not against our people. I'll make it short. I would like to echo the sentiments of making this a speech about our Democrats who come to us for our votes, and then when it's our turn, they turn around and say it's the internal matter. Sorry, we can't do anything. So we want to make sure that we tell them that in 2024, all these swing states, Pennsylvania, Michigan, we will go door to door. We will not leave any door unlocked. We will knock on every door. Our fight is with the pen. Our weapon of choice is the vote. Thank you very much. भरपूर तालियां. बारिश हो रही है, किसी ने जाना नहीं है. शहबाज गिल साहब की रिक्वेस्ट है कि वो कहते हैं कि अगर मेरी तकरीर सुननी है तो सारे सामने आए. शहबाज भाई कह रहे हैं कि तकरीर सुननी है तो सामने आए. अगले 10 मिनट बाद हम शहबाज भाई को बुलाएंगे. जरा सामने आओ यार, इतने लोग हैं हजारों की तादाद में, आप पीछे चुप के खड़े हो. अच्छा जी, मेरे नेक्स्ट स्पीकर है उनको बुलाने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारी पीटीआई की जो हमारी कोर टीम है वाशिंगटन की, जो यहाँ पे जिन्होंने हमेशा मुजाहरे किए हैं, सरपरस्ती में जनाब जफर इकबाल चौधरी साहब, रियाज कमाल और मुबशर जज साहब, इनके साथ चौधरी सदीक, सूफी इकबाल साहब, हम सॉरी सूफी तबस्सुम बोल गया, सूफी इकबाल साहब, खालिद तनवीर, मियाँ शहजाद और सलीम मलिक साहब, रियाज पाल, सबका बहुत शुक्रिया. आप लोग आए हैं, बहुत शुक्रिया इनके लिए. भरपूर तालियां. ये लोग सामने स्पीचेस नहीं करते लेकिन आपके हर प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं. इसके अलावा जिशान न्यू जर्सी से आया, इस हैंडलिंग सिक्योरिटी सारा काम कर रहा है, रैली लेके आया. भरपूर तालियां. हमारे साथ इस वक्त नेक्स्ट स्पीकर जो है नाजिया आई हुई है डैलस से. एक सेकेंड, शी विल से जस्ट फ्यू मिनट्स, शी विल टॉक टू यू. इनके लिए भरपूर तालियां. ये सेक्रेटरी हैं डैलस सिटी से, प्लीज भरपूर तालियां इनके लिए. जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम नाजिया खान एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग पीटीआई टेक्सास हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने इतना अच्छा ये अरेंजमेंट किया और कहाँ से किस स्टेट से लोग नहीं आए. अमेजिंग टर्न आउट और इंशाल्लाह ये जो आज का प्रोटेस्ट है इसका इम्पैक्ट भी हमें बहुत जल्दी दिखेगा. एज आई ऑलवेज से कि पीटीआई इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अ मूवमेंट टू ब्रिंग द चेंज दैट वी ऑल वांट इन आवर कंट्री. और थैंक यू सो मच जो आप सब इसका हिस्सा बनते हैं. अच्छा, अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान से होकर आई और जब मैं जा रही थी तो मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एफिलिएशन थी और वही बात है कि एयरपोर्ट पे ये होगा वो होगा. खैर, मैं जाने से पहले मैंने 2 चीज़ें सोची. एक ये कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया है जो मेरा एक कानून, एक आईनी और सियासी हक है और इसमें मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो मैं पाकिस्तान जाने से मुझे नहीं डरना चाहिए. और दूसरी चीज़ ये कि मैं वहाँ जाके खामोश नहीं रहूँगी. पाकिस्तान के कानून में रहते हुए जो कुछ मेरी कैपेसिटी में हुआ वो मैं करूँगी.
खैर मैं गई एयरपोर्ट पे, लाहौर एयरपोर्ट पे मैं पीटीआई के फ्लैग के साथ गई, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से घर भी खैरियत से पहुंची। उसके बाद मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद से मेरी कोर्ट लखपत जेल में हुई, और मैं पूरी बात नहीं करती। एनीवे बड़ा कहने का मकसद ये सिर्फ बात जो इसकी जिस्ट है वो ये है कि दूसरों का खौफ खत्म करने से पहले आपको अपने अंदर का खौफ खत्म करना है, और उसके लिए आपको 1000 लोगों के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अकेले भी अगर आप जाएं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप बिल्कुल वहां पर जाएं, क्योंकि ये इस मुल्क हम पे फर्ज भी है और उस मिट्टी का हम पे कर्ज भी है। शरीके जुर्म होगा जो अब रहा खामोश, शरीके जुर्म होगा जो अब रहा खामोश, खुदा की कसम वतन की मिट्टी वफा को तरसे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। We don't mean to rush her, लेकिन बारिश आ रही है। Let's give a round of applause to Senator Larry Pressler. He's here for you. Long time, lifelong senator. Please come over. He's not feeling well, but he came over here upon our request. I want to just thank you all. I've always been interested in democracy and human rights, and we should be friends with Pakistan. And I would simply say, repeat after me, hip hip hooray, Pakistan. Please release the political prisoners and Imran Khan, and please. Thank you very much. Thank you. हमारे पास टाइम बड़ा कम है। कनाडा से मैं दावत दूंगा प्रेसिडेंट। Okay, I need everybody off the stage now because stages can break. Stage टूट जाएगा। उसी को आ जाए। Please आ जाए, stage टूट जाएगा। Okay, we want to finish the program before the rain. कनाडा से President of Toronto, Kashif Sandhu is here. Give him a round of applause. With him, I'd like to invite on stage Canada की जो टीम साथ आई है, इनके वो भी आ जाए प्लीज। भरपूर तालियां। Go ahead. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं कनाडा से खुश आमदीद कहता हूं कि जो भी मेरे मेंबर्स कनाडा से आए हैं, निगत आपा और फियाज हैदर साहब और जफर इकबाल साहब, ताबिश साहब, आप सब हमारे साथ आए, और बीसीओ और दूसरे मेंबर्स हैं जो कनाडा से यहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं, सबको मैं वेलकम करता हूँ। और खान साहब के लिए हमारी डिमांड है कि खान साहब को रिलीज किया जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए जाए। हम कनाडा में भी हर वीक प्रोटेस्ट रखते हैं। आज के दिन भी हमारा प्रोटेस्ट रखा गया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी प्रोटेस्ट था, हम कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे, तो हमने वो प्रोटेस्ट पोस्टपोन कर दिया। ये प्रोटेस्ट हम सैफ पन्नू साहब की ज़ेर निगरानी करते हैं कनाडा में। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। पाकिस्तान, इमरान खान, थैंक यू। थैंक यू। भरपूर तालियां। मैं दावत दूंगा शिकागो की टीम के मियां क्लैन साहब के जितने साथी हैं स्टेज पे आ जाएं। उनके आने से पहले सलमान भाई, खान साहब के पुराने साथी, जज्बा, जनू, हिम्मत, बहार, हम सुनेंगे भी इनसे। शुक्रिया। मैं सबसे पहले ख़वातीनो हज़रात आपसे 2 सवाल पूछूंगा। आप में जज्बा है? ख़वातीनो हज़रात, आप इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो मुरझाए हुए हैं, वो आपको देख के दम पकड़ेंगे। आप में जज्बा है? आप में जुनून है? ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तानी अमेरिकन, आप, मैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, उनको पाकिस्तान में अगवा किया गया। मेरी बहन और बहनोई पे तशद्दुद किया गया, उनके घर को तोड़ दिया गया, उनको धमकी दी गई कि सलमान को कहो कि चुप हो जाए, अपना ट्विटर अकाउंट और पासवर्ड जो है वो उनको दे दे नामालूम अफराद को।
میں نے ان کو کہا سن لیں پھر، نہ تو میں اپنا ٹویٹر، نہ اپنی آواز اور نہ عمران خان کا ساتھ چھوڑوں گا چاہے میں مر جاؤں. اور خواتینوں حضرات، یہ جو میں آپ کو اب سنانے لگا ہوں، اگر میں پاکستان میں کہوں تو یہ مجھے گولی مار دے، لیکن میں چاہتا ہوں پاکستانیوں کو آپ میرے ساتھ سنائیے. تیار ہیں؟ ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل جاں جاں دل دل جاں جاں پاکستان، دل دل عمران خان، جاں جاں دل دل جاں جاں پاکستان. جاتے ہوئے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم یہاں وائٹ ہاؤس کے باہر ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ قریب ہے. ایک پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو، سب سے مقبول سیاستدان، فارمر پرائم منسٹر، وہ صرف جیل میں بند کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں کے ڈونلڈ لو صاحب نے اسد مجید صاحب کو کہا کہ اگر تم عمران خان کو ہٹا دو گے تو تمہارے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو مشکل ہوگی. تو میں چاہتا ہوں ڈونلڈ لو صاحب کو اس وقت میں کہہ رہا ہوں، عمران خان کو رہا کرو، پاکستان میں جمہوریت لے کے آؤ. اور پاکستان میں جو کٹ پتلیاں ہیں اور وہ جو اپنے آپ کو چکن چاپڑ، کیا نام ہے بندہ جو نیا آیا ہے، وہ اقوام متحدہ میں تقریر کرنے آ رہا ہے، ہم ادھر بھی جا رہے ہیں، آپ لوگ وہاں بھی آنا. پاکستان، عمران خان. تھینک یو. بہت شکریہ سلمان بھائی کے لیے بھرپور تالیاں. میں منیر کھٹانہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اسٹیج سے تشریف لائیں. شکاگو کی ٹیم یہاں آئی ہے، شکاگو کی ٹیم کے لیے بھرپور تالیاں. اس کے بعد نیو یارک کی ٹیم والے لائن اپ ہو جائیں، ایک سپیکر ہوگا، اس کے بعد شہباز گل سے بات کریں گے. بارش ہوئی، پلیز آپ نے جانا نہیں ہے. 2 منٹ سر. میاں سلین صاحب، اظہر عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے امریکہ سے آئے ہوئے پی ٹی آئی کے کارکن، خان صاحب کے جانکاروں، آپ کو میرا سلام. اسپیشلی بشیر جانی جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، اتنا بڑا ہزاروں کے ساتھ لوگوں کو جمع کیا ہے، ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. ہم شکاگو سے تقریباً اتنی دور سے تقریباً 150 لوگ یہاں پہ آئے ہیں. ہم نے پہلے خان صاحب کے حق میں امریکہ کی سب سے بڑی ریلی نکالی ہے، اور اب انشاءاللہ 7 اکتوبر کو شہباز گل صاحب کی جو کہ ان کا ہوم ٹاؤن ہے بولنگ بروک، وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور ہم ہوم ٹاؤن سے ہوتے ہوئے ہماری منیمم جو ہم وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہیں اور بائیڈن انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے رجیم چینج کا ڈرامہ رچایا ہے، ہمیں پاکستان میں فوراً الیکشن چاہیے اور خان صاحب کو رہا کرے. عمران خان، عمران خان. بہت شکریہ، بھرپور تالیاں جی. نیو یارک کی ٹیم آئے اور میں آپ کے جن پہ انتظار کر رہے ہیں. میں ان کو دعوت دینے سے پہلے عاطف خان صاحب کو ریکویسٹ کروں گا، آپ پہلے سٹیج پہ تو تشریف لائیں. اور بھرپور تالیوں میں نیو یارک کی ساری ٹیم. باقی لوگ ذرا منیر کھٹانہ صاحب کے علاوہ، اور نوید بلائش صاحب بھی نیو یارک سے ہیں، یاسین چوہان صاحب کے لیے بھرپور تالیاں شکاگو سے آئے ہیں. بارش نہ آئی تو آپ لوگ کی سپیچز ہیں، میں ویٹ کر رہا ہوں، ان کو سنیں. نیو یارک سے آئے ہیں یاسین چوہان شکاگو سے. عاطف بھائی کے لیے بھرپور تالیاں. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ شہباز گل صاحب بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. السلام علیکم. انشاءاللہ خان صاحب 7/8 کے ڈیتھ سیل میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ بارش میں یہاں پر ویٹ کر سکتے ہیں. یس. اچھا، میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک آڈیو میسج چلانا ہے، اس کے بعد صرف ایک میسج فار ڈونلڈ بلوم، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ شہباز گل صاحب آئیں
वो ज्यादा डिटेल में आपको चीजें बताएंगे, तो प्लीज आप वो ऑडियो मैसेज चलाएं जी, प्लीज। बड़े गौर से सुनना है आपने। Recently, ambassadors of USA and United Kingdom met with the Election Commission of Pakistan, which has raised many doubts. There is a big uncertainty around elections in Pakistan, and at the center of this uncertainty is the Election Commission of Pakistan, the institution that is responsible for holding election as per the Constitution. The Pakistan Constitution mandates Election Commission to conduct elections at prescribed time, which is 90 days from the day the assemblies are dissolved. All Constitution experts agree that this is an ironclad constitutional requirement. So far, Election Commission does not seem interested in holding election as per the Constitution. Previously, the Commission has also dodged provincial elections and even ignored the orders of the Supreme Court. Why Election Commission is delaying the elections, which is only purpose of its existence. It is all connected with the regime change operations started in March 2022, in which Imran Khan was removed from power. Since the removal, Imran Khan's popularity has surged to unprecedented heights. All independent surveys predict a landslide victory for Imran Khan if the elections are held. This does not sit well with the nexus of engineers which orchestrated Imran Khan's removal. Therefore, they are taking all illegal and unconstitutional steps to block the elections and return of Imran Khan. In their desperation, they have unleashed an unprecedented crackdown to dismantle Imran Khan's party, imprisoned Imran Khan on bogus cases, and violated the Constitution. The intention is to hold the elections once they are completely satisfied that Imran Khan and his party are no longer a factor. But so far, all their steps have been counterproductive and have in fact inadvertently stimulated popularity surge of Imran Khan, making him the most popular leader in the history of Pakistan. The Election Commission has not only been in the forefront of blocking the elections, but are also spearheading the prosecution of Imran Khan in bogus cases. They have also been gunning to ban Imran Khan's party PTI in order to keep them out of election. Interestingly, the Election Commission is not prosecuting any other individual or political party on the same merit, which clearly shows its bias and malicious intent. It is clear that the Election Commission is totally compromised and is leading the campaign to block elections and deny the people of Pakistan their fundamental right to vote. By publicly meeting and commending Election Commission, the ambassadors of U.S. and United Kingdom have solidified the impression of their collusion in the regime change as revealed by the leaked diplomatic cipher. So the question is why the torchbearers and flag carriers of democracy would support and commend the Election Commission, which is crushing the very essence of democracy in Pakistan. By positioning themselves alongside the anti-democracy forces of Pakistan against the most popular leader, U.S.-led West will not only alienate themselves from the people of Pakistan for the foreseeable future, which would hurt their regional geopolitical objectives, but will also face serious challenges at home. जी भरपूर तालियां बरसाने के लिए बारिश शुरू हो गई है। हम जो नवाज साहब न्यूयॉर्क से रहेंगे, इस बार के साथ कंटिन्यू कराएंगे अपनी जिम्मेदारी। ओके जी, बारिश एक मिनट नहीं हुआ, न्यूयॉर्क से इतनी बड़ी टीम आई है, बड़ी तकलीफ बनती थी। मैं तकलीफ को शबाश अपना गिल साहब को बुला रहा हूँ। आपको से एक गुजारिश है कि इस तरह का ये प्रोटेस्ट इसी तरह का 22 सितंबर को फ्राइडे के दिन यूनाइटेड नेशन में जब एक कठपुतली वजीर आजम आएगा तो उसके सामने हम खड़े होंगे और आप सब लोगों ने आना है। आज मेरी टीम के साथ जितने भी लोग आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। राना साहब है, महीद साहब है, सीमा साहब है, कोई साहब है, बाकी भी सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब डॉक्टर शहबाज गिल। मैं भी आ रहा हूँ उसके साथ। मैं इससे पहले की बात करूँ, आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर 14 अक्षर चलाए गए थे। हम अक्सर अपनी औरतों को, माइनॉरिटी को और बच्चों को ड्राइव कर देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ ऑफिसर अजीज कातिल हैं। मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट की बात आपसे करें। पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रविंद्र जी। आज मेरा आना पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का पाकिस्तान नहीं है, वो अजीज का पाकिस्तान है, वो हिंदुओं का पाकिस्तान है,
वो क्रिश्चियंस का पाकिस्तान है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी पाकिस्तानी फैमिली से कि आप सारे पाकिस्तानी हम एक फैमिली है, हमारी मदरलैंड, हमारी कब्रें पाकिस्तान में है। तो जब आप लोग सिर्फ कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का है, तो ये बिल्कुल ह्यूमन राइट के खिलाफ है। हमने हमेशा याद रखना है कि इमरान खान का पाकिस्तान मसाके मदीना के आइन के मुताबिक था, और मसाके मदीना का आइन जो है वो हर पाकिस्तानी को मुश्किल वक्त में निकले, अपने रिसोर्सेज यूज किए, कोई किसी को पैसे दे के यहाँ नहीं लाया गया, पाकिस्तानी अपने लीडर के लिए अपने मुल्क की खातिर निकले। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। और हम आखिरी मिनट तक जो खान साहब बोलते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह एंड वी विल फाइट टिल द वेरी एंड। एक नारा लगा दे इधर, रेडी फॉर द चांस। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान! पाकिस्तान! मेरे साथ हो गया। Thank you so much. शम्स भाई, the hero of 2013. सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब बारिश के मौसम में पूरे अमेरिका से तशरीफ लेके आए। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हमने यहाँ पर आकर किसी पर एहसान नहीं किया। 27 साल इमरान खान आपके लिए लड़ता रहा है। आज आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके पीछे खड़े हों, क्योंकि ना वो अपने बच्चों की जंग लड़ रहा है, ना अपनी फैक्ट्रियों की जंग लड़ रहा है, ना अपना माल बनाने की जंग लड़ रहा है। तकरीर मैं आपसे पूरी करूंगा, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने ये सारे इंतजाम किए हैं उनकी सताइश ना करना गलत था। और जॉनी बशीर साहब खुद ही उनकी तारीफें करते रहे। बेहतर होता ये मुझे मौका देते, आखिर पे मैं तारीफ करता। तो मैं सबसे पहले जॉनी बशीर की बहुत सताइश करता हूँ, इनकी पूरी टीम की। इन्होंने ये बेहतरीन बर्पा किया, बड़े दिनों से मेहनत कर रहे हैं। और इनके साथ जारी बात है अकबर चौधरी हैं, यहाँ से टोनी खड़ा है, हम वक्त तैयार रहता है। शमशाद संधू साहब हैं, अकबर चौधरी का मैंने नाम लिया, दूसरे बहुत सारे दोस्त हैं। फिर न्यूयॉर्क से राणा जावेद आए हुए हैं, हम अमजद नवाज हैं, शिकागो से दोस्त हैं, राजा साहब हैं, सकलैन साहब हैं, दूसरे तमाम दोस्त यहाँ पर है। सबके मैं नाम नहीं ले सकूंगा। सिनसिनाटी से कल लोग मुझे मिले, सब जगहों से लोग आए हुए हैं। तो जिन भी लोगों ने इसमें रोल प्ले किया, यहाँ पर हमारी कश्मीर की मशहूर जमाना शख्सियत जो है, जिन्होंने अब ये कहा है, 4 शादियां कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अब अगली शादी नहीं करनी जब तक इमरान खान रिलीज नहीं हो जाते। तो जनाब चौधरी जहूर साहब भी यहाँ पे खड़े हैं, और मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब तशरीफ लाए हैं। और आप सब ने ये एक बहुत बड़ा, ये मेरा ख्याल मैसेज है व्हाइट हाउस के सामने से। जर्नलिस्ट जितने भी आए, मैं तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इसे कवर कर रहे हैं। अब मैं आता हूं असल मुद्दे की तरफ। देखिए, अमेरिका को हमने सबने यहां से कहा, अभी बरकी साहब भी कह रहे थे और दुरुस्त कह रहे थे सारी बातें। हम अमेरिका से गिला करते हैं, अमेरिका से किस चीज का गिला करें? वो तो आज भी खड़े होकर बात करने का मौका दे रहे हैं। हम तो आज भी पाकिस्तान से इसलिए नहीं जा सकते कि वहां हम बात नहीं कर सकते। अमेरिका से किस बात का गिला करें कि अमेरिका ने हमारे लोगों को खरीद लिया है, बिके तो हमारे अपने लोग हैं। अमेरिका की तो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, बिका तो वो बाजुआ था, डोनाल्ड लू का कसूर नहीं था। डोनाल्ड लू को ये सब कुछ बताने वाला बाजुआ था। अभी भी जो वहां पर शिकारी लूमड़ और शिकारी कुत्ते हैं, वो कभी मुझे सीआईए का एजेंट कहते हैं, कभी ये सामने खड़ा है इसको सीआईए का एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये ट्विटर चलाता है यहाँ से। मैं भी सीआईए का एजेंट हो गया, अब जिब्रान भी सीआईए का एजेंट हो गया, यहाँ पर खड़े ये जॉनी बशीर भी सीआईए का एजेंट होगा। अल्लाह हर किसी को इस तरह के सीआईए एजेंट दे, अल्लाह हर इमरान खान को इस तरह के सीआईए एजेंट दे, अल्लाह हर इमरान खान को इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट दे, जिन्होंने आपकी पग और धोती दोनों बाजार में खोल दी है। और एक बात और याद रखिएगा, ये भी सीआईए एजेंट है, अच्छा ठीक है। एक बात और याद रखिएगा,
मैं 15 साल से अमेरिका के अंदर जिनका एजेंट था, जिनके लिए काम करता था, उन्होंने तो गद्दार बना दिया आखिर पर। कसूर ये था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था। ये जो पूरे 1 साल का ट्रेलर आपने देखा है, पूरे 1 साल के ट्रेलर में जिसने जावेद ने सेक्रीमेंटो से बड़ी नज़में लिख डाली हैं, इस पूरे 1 साल के ट्रेलर में टारगेट इमरान खान था पहले दिन से। उसे मुल्क दुश्मन साबित करना था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब इस्टेब्लिशमेंट ने किसी बंदे को बदनाम करना होता है, या उसके बेड के नीचे से व्यागरा निकल आती है, या वो मजहबी तौहीन कर देता है, या उसके अकाउंटों में से पैसे निकल आते हैं, या उसका मजहबी अकीदा खत्म हो जाता है, या वो चाबी वाला खिलौना जो है वो कहता था फ्रांस के सफीर को बाहर निकालना है। अब वही फ्रांस का सफीर भी पाकिस्तान में है, चाबी वाला खिलौना भी पाकिस्तान में है, और पेट्रोल भी 331 रुपए का हो गया है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट का पुराना धंधा है। मसला एक है, जब मैं छोटा था तो मुझे पुलिस वालों पे तरस आया करता था ये सोच के कि वो 24 घंटे में 18 घंटे ड्यूटी करते हैं। अपने दिल से पूछिएगा, उसके बावजूद क्या हम पुलिस की इज्जत करते हैं? पिछले 30-40 साल से करते हैं? नहीं करते। बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, मुझे इस बात का पता है कि अगर आप पैसे आपको अपनी नौकरी से मिल रहे हो, लेकिन रिस्पेक्ट और ऑनर ना मिल रहा हो, तो आपकी मोटिवेशन नहीं होती उस नौकरी के अंदर। तो पुलिस वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि वो 18 घंटे ड्यूटी करते हैं और उनको कोई इज्जत नहीं करता। ये उनके लिए सबसे बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर था। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए रौला ये बना है कि जो कुछ उन्होंने कर छोड़ा है, अब लोग उनकी भी इज्जत नहीं कर रहे। आप भी अब आदत बनाइए इज्जत के बगैर नौकरी करने की। आपको भी अब लोग पुलिस की तरह देखना शुरू हो गए हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि पूरा मुल्क जिस चीज के ऊपर जान देता है, उस सारी सिविल मिलिट्री के दरमियान जो फर्क कभी दुश्मन 75 साल में नहीं डाल सकता, वो आप किस तरफ को चीजों को लेके जा रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा, कल नहीं तो आज सोचना पड़ेगा। हमें गद्दार कह देने से मामले हल नहीं हो जाने। अरशद शरीफ की कब्र से तो आज भी फूल कम नहीं हो रहे। अरशद शरीफ के लिए तो आज भी आंखों से आंसू खुश्क नहीं हो रहे। अरशद शरीफ तो इस कौम की रहती दुनिया तक इस कौम की यादों के अंदर रहेगा। अरशद शरीफ तो आज भी इस कौम का हीरो है, लेकिन उसके मारने वालों से कोई पूछे कि आपने अपनी इज्जत के साथ क्या किया है, आपने मुल्क की इज्जत के साथ क्या किया है। इमरान रियाज को आपने 150 दिनों से बंद रखा हुआ है, उसकी आवाज तो आज भी गूंजती है। उसका हम आवाज कोई शहबाज गिल है, कोई और आपको साबिर शाकिर नजर आएगा, कोई समी इब्राहिम नजर आएगा, कोई मोहित पीरजादा नजर आएगा, और कुछ नहीं। तो अब सिटीजन जर्नलिज्म शुरू हो गया है। लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। क्या आप आवाजें बंद कर देंगे? अगर गटर से बू आए तो ढक्कन देने से मामला खत्म नहीं होता। उस गटर के अंदर जो कुत्ता मरा होता है उसको निकालना होता है। तो आपको कुत्ता निकालना पड़ेगा, और कुत्ता है करप्शन। पाकिस्तान के अंदर अलीट सोसाइटी की करप्शन है। वहां पर अलीट का जो सिस्टम है, उसने पूरे सिस्टम को जकड़ा हुआ है। वो सिस्टम जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूद है, वो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है, वो आपकी अदलिया के अंदर भी मौजूद है, वकला में भी, बिजनेसमैनों में के अंदर भी, वो आपके हर वॉक्स ऑफ लाइफ के अंदर अलीट का वो कैप्चर्ड सिस्टम जो है वो मौजूद है, जो सबसे मिलके मिडिल क्लास को और आम आदमी को गिरा रहा है। इमरान खान का कसूर क्या था, मुझे ये बताइए। इमरान खान का कसूर ये था कि वो समुंदर पार पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट समझते थे। इमरान खान का कसूर ये था कि उसने सोनी धरती प्रोग्राम शुरू किया था, उसने राष्ट्र अकाउंट शुरू किया था। इमरान खान ने आपको वोट का हक दिया था। इमरान खान हर चीज में आपको शामिल करना चाहता था। और दूसरी तरफ क्या कहा जाता है, ख्वाजा आसिफ क्या कहता है दूसरी तरफ, कि ये लोग अपने वालिदैन की मैयतें दफनाने आते हैं और जाते हुए प्रॉपर्टी बेच के ले जाते हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं, ख्वाजा साहब की अपनी सारी औलाद बाहर रहती है। एक दिन तो मरना ना खाजे तुमने, ख्वाजे डड्डू, एक दिन तो मरोगे।
अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, लेकिन जब भी मरोगे, मैंने भी मरना, जब भी मरोगे आपकी बेटियां भी बाहर रह जाती हैं, वो भी आपको ऐसे ही दफनाने जाएंगी जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी जाते हैं, और आपकी भी प्रॉपर्टी ऐसे ही बेच के बाहर लेके आएंगी पैसे वो। तो ये लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ जुबान इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो आवाज रखते हैं, उनको शऊर है, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम देखा हुआ है। यहाँ किसी के बेडरूम में से व्याग्रा की गोलियां निकालने से उसकी हुब्बल वतनी के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। यहाँ किसी शख्स के बैंक के अंदर से जाली तरीके से पैसे डाल के निकाल लेने से उसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। आखिरी बात मैं ये करूंगा, कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आए हैं, हमें उन्हें मौका देना चाहिए, हमें उनके बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए। वो तशरीफ लाए हैं, मैंने अपने कल के व्लॉग में कहा कि सारे उन्हें अपना अपना बंदा कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कानून पे चलेंगे। कल उन्होंने अपनी बेगम को साथ खड़ा करके हल्फ लिया, बहुत अच्छा किया। उनकी वो जीवन साथी हैं, सारी जिंदगी वो इकट्ठे चले हैं, उनकी इस कामयाबी में उनका बराबर का हाथ है, बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं तवक्को करता हूं कि जिस तरह उन्होंने औरतों को इज्जत देने का आगाज किया है, अब वो अगली इज्जत मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा को देंगे, अब वो अगली इज्जत खदीजा शाह को देंगे, अब वो अगली इज्जत आलिया हमजा को देंगे, अब वो अगली इज्जत जो है वो 27 खवातीन जो जेलों में सड़ रही हैं आवाज बुलंद करने पे, अब वो इज्जत उनको देंगे। उसके बाद बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। ये आज जो लिबरल गमाश्ते उनके इज्जत देने के कलाबे मिला रहे हैं, अगर कल को इमरान खान अपनी बीवी को इज्जत देगा तो ये उस पर भी खुश होंगे। इमरान खान के पास भी हक है अपनी बीवी को इज्जत देने का, जैसे किसी और के पास हक है। तो इसलिए अमेरिका में मैं यही कहूंगा कि अमेरिका का कसूर तो हम निकालते हैं, और कसूर है भी, बहुत हद तक कसूर है, और उसकी यहाँ आवाज भी उठाई जाती है, इंटरसेप्ट ने स्टोरी भी की है। अमेरिका को अब अदराज भी है, और इनकी अपनी नेशनल पॉलिसी के जारी बात है, इंटरेस्ट भी होंगे। आप सबको पता है कि मैं यहाँ फारा का रजिस्टर्ड एजेंट हूँ, मतलब कि मैं इमरान खान का एजेंट हूँ यहाँ पर। उसकी वजह से मेरी सर्टन जिम्मेदारियां हैं, सर्टन बातें कर सकता हूँ, सर्टन नहीं कर सकता। इसलिए जो दूसरे अकाबरीन ने बातें की हैं, मैं यही कहूंगा कि हमने खुल के बात की है इमरान खान साहब के लिए, और सबने ये बात कहा है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। अमेरिका इराक में यही अचीव करने गया था, अमेरिका दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में यही अचीव करने गया था। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो ये काम ना करे जो इराक में किया था, बिल्कुल ना जाए। हम कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते, लेकिन हम उनकी लफ्जी सपोर्ट चाहते हैं। बोलने तो सही, आपके मुंह में ब्लिंकन साहब क्यों गुंगड़ियां पड़ गई हैं, क्यों थक्के हो गए आप? और जरूर कोई ना कोई ट्रांसलेशन करके बता देगा ब्लिंकन साहब को कि थत्था कौन होता है। तो आप थक्के ना हो, बोले, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बोले, रूल ऑफ लॉ के लिए बोले, डेमोक्रेसी के लिए बोले, इमरान खान को जो जाली तरीके से जेल में डाला गया उसके लिए बोले, या आपको सिर्फ हमारी बिलावल साहबा ही पसंद है, या आपको सिर्फ माजरत बिलावल साहबा कह दिया, बिलावल साहब ही पसंद है, आपको सिर्फ बिलावल साहब ही पसंद है, आप सिर्फ उन्हीं को लाना चाहते हैं, या दूसरी तरफ वो जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपने उनको लीडर बनाना है। अगर आपको रिमोट कंट्रोल वाले लीडर ही चाहिए तो हम आपको यहाँ रिमोट कंट्रोल वाला कोई खिलौना ले देते हैं, उससे दिल भर लें आप। आखिर पर मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा, आप सब यहाँ तशरीफ लाए। मैं मुंतजमीन का शुक्रिया अदा करूंगा। हमारा एक बहुत जानदार साथी है वकार खान, उसके लिए दुआ कीजिएगा, वो सख्त बीमार है, इंतजामात में शामिल था लेकिन आज यहाँ नहीं आ सका। इसके साथ साथ गुजरांवाला से हमारे साथ चीमा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तशरीफ लाए हैं आज ऑल द वे पाकिस्तान से, और अफजल चीमा साहब, उसके अलावा जितने भी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले सका उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो चौधरी जहूर साहब ने कुर्बानी देने का ऐलान किया है, हम सबको उसकी सताइश करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान के अंदर अपने रिश्तेदारों से का हाथ बटाइए। आजकल वहाँ बहुत महंगाई है, ये मैं सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ। अब बहुत सारे सफेद पोश लोग अपना घर वहाँ नहीं चला सकते, अब सफेद पोश लोगों को
जरूर उनके राशन के लिए, दूसरी चीजों के लिए पैसे भिजवाइए। पाकिस्तान में अब जिंदगी जीना मुश्किल है। इमरान खान ने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा, और उस सब के ऊपर अब नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। वो तो जब आएगा तो आवाम उससे पूछ लेगी और सारा आटा, दाल, चीनी, सारा रेट सब कुछ सामने आ जाएगा नवाज शरीफ के। एक दफा इलेक्शन होने दे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, आपको सब पता चल जाएगा कि अवाम कहाँ खड़ी है और आप अवाम को कितना बेवकूफ बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक मिनट जरा, आप लोगों से एक इल्तमास है कि 22 तारीख सुबह 10 बजे यूनाइटेड नेशंस के सामने पाकिस्तानी कम्युनिटी, जब काकड़ साहब तशरीफ ला रहे हैं तो वहां पर मुजाहरा करने जा रही है, वहां पर तशरीफ लाइए। अमजद बंद हो गया। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की अब बारिश शुरू हो गई है और मेरे ख्याल से यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है और अब मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त देख रहे हैं कि ज़बरदस्त बारिश हुई है और अब ढूंढना पड़ेगा कि हमारे सारे रिपोर्टर्स कहाँ गए, कहाँ चले गए। ये हमारे रिपोर्टर्स कुछ यहाँ पर भी मौजूद हैं। नोमी चलो जी, मेरे साथ वहाँ पर बारिश जो है वो सलाम करते हैं, खुदाफिज कहते हैं। मैं कर लूँ आपको यहाँ से खुदाफिज कहते हैं। यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। अब देखिए अगर मौका लगा तो हम इंटरव्यू करेंगे और इंटरव्यू करके रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर रिकॉर्ड करके जो है यकीनन आप लोगों को रिलीज करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज इमरान भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो जी, ये था आज का प्रोटेस्ट जो हमने कोशिश की कि पूरा कवर कर सकें जितना भी हो सकता है। एक बड़ी तादाद थी वाशिंगटन में वाइट हाउस के बाहर जिन लोगों ने इसमें वो पूरा जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और बहुत सी स्पीचेस थी। बरकी साहब की स्पीच थी जिसमें उन्होंने कहा कि इसका जिम्मेदार जो है वो ये वाइट हाउस है, उन्होंने उस पर इशारा करके ये बात कही। शहबाज गिल साहब की स्पीच थी, शहबाज गिल साहब की आपने स्पीच सुनी और इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है, और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था प्रोग्राम के शुरू में और बाद में भी, यही कि एक खुशी भी और अफसोस भी, और अफसोस इस बात का कि हम अपने ही मुल्क में जो है वो कोई भी किसी भी किस्म का पुरअमन एहतजाज जो है वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम ये कर सकें और दियारे गैर में करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है और जहाँ कहीं पर भी पाकिस्तानी है वो एहतजाज कर रहे हैं, वो अपने लीडर के साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो सकता है अगर ये खौफ की जो फ़िज़ा, जो खौफ व हिरास जो है वो इन्होंने फैलाया हुआ है, अगर ये जो है ये ना करेंगे। फस्तायत का जो दौर है, जो रियासी दहशतगर्दी है, उम्मीद करते हैं, बार बार एक ही बात कहते हैं, दोबारा ये कहेंगे कि होपफुली अ बेटर सेंस विल प्रिवेल और ये मुल्क जो अब इलेक्शन की तरफ जाए, ताकि वही एक वाहिद हल है इस मुल्क को इन तमाम चीज़ों से निकालने का। आप तमाम लोगों का इस ट्रांसमिशन को देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।